डियर स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन 8B कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9C। 9C में एक कार जो है सर्कुलर पाथ यानी सर्कुलर हाईवे, ठीक है, सर्कल में है वो हाईवे, उस पर जो है वो मूव कर रही है। और कार जो है और सर्कुलर हाईवे का रेडियस, चूँकि गोल चीज़ है, सर्कल है, तो सर्कल का हमेशा रेडियस लिया जाता है। तो R इज इक्वल टू 100 मीटर, तो उसका रेडियस 100 मीटर है। और कार जो मूव कर रही है उस पर, उसका मास है 600 kg। और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? वो मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखें ये रेडियस जो है, ये डिस्टेंस है या लेंथ भी समझ सकते हैं। तो ये इसकी यूनिट मीटर में है, तो ये SI में है, सिस्टम इंटरनेशनल में। SI सिस्टम में अगर ये यूनिट है और ये मास जो है किलोग्राम है, ये भी SI सिस्टम में है। तो लिहाजा ये जो किलोमीटर है ये SI में नहीं है, इसको भी हम SI सिस्टम में लाएंगे। तो किलोमीटर के मीटर बनाएंगे और SI सिस्टम में टाइम की यूनिट जो है वो है सेकंड। तो यहाँ R दिए हुए हैं तो हम उसको सेकंड में करेंगे। तो लिहाजा हम सबसे पहले ये 72 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर बड़े होते हैं, मीटर छोटे होते हैं। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो लिहाजा किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 मल्टीप्लाई 1000 और अपान। अब आप देखें ये घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम पहले घंटे, ये हो गए आपके घंटे से मिनट, और मल्टीप्लाई ये मिनट से सेकंड, 60 मल्टीप्लाई 60। अब आप इसको देखें, इससे एक ज़ीरो ये कैंसिल हो गई, इससे ये ज़ीरो कैंसिल हो गई। अब 6 को आप इससे करें तो ये 12 आ गया, ठीक है, 6 12 ज़ा 72। और अब इस 6 को इससे करें तो 6 2 ज़ा, ये बन जाएगा। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड। अब आप देखें मालूम क्या करना है। पहला पार्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कितनी फोर्स से वो बॉडी जो है एक्सल्ट हो रही है, उस पर कार मूव कर रही है। नंबर 1 आपने सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है भाई, FC से डिनोट करते हैं। और ये होता है C से सेंट्रीपिटल, F से फोर्स। ये वो फोर्स होती है जो किसी चीज़ को सर्कल में चलाती है, सर्कल में घुमाती है, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखें इसका फार्मूला क्या है, FC इज इक्वल टू mv² अपान R, ये इसका फार्मूला है। बस इसमें आप वैल्यू डालें तो देखिए ये FC इज इक्वल टू m कितना है 600 मल्टीप्लाई v कितना निकाला 20। तो देखो ऊपर स्क्वायर है तो इसको ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर लगाएं ऊपर, 20 का स्क्वायर। और R कितना है 100 मीटर है तो 100 लिख दें, ठीक है भाई। अब सबसे पहले 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर दें, बाकी बच गया आपके पास FC इज इक्वल टू, अब 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो यहाँ से 6 बचा, आगे मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर हो गया 400, कितना हो गया 400। 6 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका FC आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 100 न्यूटन। ये तो हो गया पहले का हिस्सा। अब इसका दूसरा है, उसमें आप वो कह रहे हैं नंबर 2 आप मालूम करें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी कार कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो कोई बॉडी सर्कल में मूव करे और उसकी डायरेक्शन चेंज हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, तो वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और AC से डिनोट करते हैं। देखिए ये C है, क्या है ये C। अब C मीन सेंट्रीपिटल, A मीन एक्सेलरेशन, तो इसका फार्मूला आना चाहिए आपको, AC इज इक्वल टू v² अपान R। AC इज इक्वल टू v² अपान R, ये इसका फार्मूला है, याद रख लें इसको, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका AC इज इक्वल टू v², 20 है, 20 का स्क्वायर अपान R लगा दिया।
अब ये आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू, आर की वैल्यू क्या है 100, 100 लगा दें यहाँ, ये 100 हो गया, तो ये आ जाएगा 400 अपान 100। देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी है। 10 क्वेश्चन का पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 10, और ये इसका पार्ट बी है भाई। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखें, अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ वेट स्लिपरी फ्लोर, यानी एक ब्लॉक है या बॉडी है, ब्लॉक समझ, हाँ ब्लॉक है, एक ब्लॉक जो है फर्श पर पड़ा है, फर्श गीला है, ठीक है, और ब्लॉक का मास जो है वो है 15 किलोग्राम। तो मास है तो m लिख दें भाई, ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 15 kg। 15 kg ये इसका मास है। और उसके बाद वो कहता है व्हेन इट इज पुल्ड थ्रू अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस, इट शोज फोर्स इक्वल टू 3 न्यूटन। अब वो कहता है कि जब आप इसको रस्सी बांध कर खींचा आपने फर्श पे, तो आपका वो जो स्प्रिंग बैलेंस था वो फोर्स को शो करता है, यानी वेट को शो करता है। तो स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स जो है वो 3 न्यूटन थी, तो इसको हम F इज इक्वल टू 3 न्यूटन फोर्स उसने शो की। अब वो कह रहा है कि मालूम क्या करना है आपने, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फोर्स, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है तो ये आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गई। क्या हो गई? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है तो उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? म्यू। म्यू मीन ये एक ग्रीक लेटर है और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये होती है रेशो बिटवीन फोर्स एंड वेट ऑफ द बॉडी। अब ये मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। पहले तो आप ये फार्मूला देखें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, म्यू एम जी, ये फार्मूला म्यू एम जी। अब जी का जिक्र हुआ तो आप जी की वैल्यू क्या लेंगे? जी की वैल्यू आप लेंगे 10 ले लें इजी कैलकुलेशन के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी की वैल्यू ले ली। तो अब एफ एस कितना है? 3। आपने म्यू मालूम करना है। देखें, म्यू मालूम करने के लिए ये एम जी म्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एम जी एफ एस के नीचे आ जाएगा, फोर्स के नीचे। तो आप इसको यूँ लिखेंगे फार्मूले को, एम इज इक्वल टू एफ एस अपान म्यू, म्यू तो हो गया, एफ एस अपान एम जी, एफ एस अपान एम जी। तो म्यू मालूम करेंगे, आप वैल्यू डालें, ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू एफ एस है 3 न्यूटन और एम कितना है 15 और जी कितना है 10। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 3 अपान 150, 3 अपान 150। अब इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू, हाँ चलें ऑन, ओके। तो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा 0.02, ये आपका आंसर होगा। देखें, इसके साथ यूनिट कोई नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप इधर गौर करें तो दोनों एक जैसे हैं, वेट और फोर्स। एम जी क्या है? ये वेट है, यानी एम जी को हम क्या कहते हैं? ये देखें एफ एस अपान डब्ल्यू, ठीक है।
अब कैलकुलेशन के लिए हमने mg लिख दिया इसको। w किसके बराबर है, ऊपर भी फार्मूले आपने पढ़े हैं, w इज इक्वल टू mg। तो इसलिए ये भी न्यूटन में है और ये भी न्यूटन में है, दोनों को कैंसिल हो गए, तो आपका ये आंसर आ गया 0.2। ठीक है, ऑल अबाउट दिस चैप्टर। फिर आगे हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लें भाई, ठीक है।